अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि शुगर के बारे में कि शुगर क्यों होती है, इसके नुकसानात क्या हैं, इलाज क्या है और बचाव कैसे मुमकिन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे शुगर की। नाज़रीन, शुगर की बीमारी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में शुगर का रोल क्या है। हम जो खुराक खाते हैं, ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, फ्रूट्स वगैरह, ये हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी ग्लूकोज के सेल्स को ब्रेक डाउन करके एटीपी की सूरत में एनर्जी हासिल करती है। यानी कि हम जो काम काज करते हैं इसके लिए जो हमें एनर्जी दरकार होती है वो ग्लूकोज के थ्रू मिलती है। अब ये ग्लूकोज एक नॉर्मल हद तक हमें चाहिए। जब ये खून में नॉर्मल हद से ज़्यादा लेवल्स तक बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि शुगर की बीमारी है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी खाली पेट शुगर चेक करते हैं तो वो खाली पेट आपकी शुगर 100 से कम होती है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर 100 से लेकर 124 तक होती है तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि आपको फ्यूचर में शुगर हो सकती है। अगर आपकी खाली पेट शुगर 124 125 से ज़्यादा आती है तो फिर आपको शुगर की बीमारी है। सेम इसी तरह अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं तो आपकी शुगर अगर 140 तक आती है, 140 से कम आती है तो बिल्कुल ठीक है। अगर 140 से 200 तक आती है तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है या आप प्री डायबिटिक हैं। अगर 200 से ऊपर आती है तो फिर आपको शुगर की बीमारी है। अब बात करते हैं कि शुगर की बीमारी होती क्यों है। हमारी बॉडी में पैंक्रियाज यानी कि लाबलबा जो होता है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है ताकि हमारी बॉडी में शुगर को रेगुलेट कर सके। लाबलबा जब इंसुलिन की मुनासिब मकदार बनाएगा और इंसुलिन सही तरह काम करेगी तो खून में शुगर हमारे सेल्स तक पहुंचेगी। अगर लाबलबा इंसुलिन कम मकदार में बनाएगा या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन सही तरह काम नहीं करेगी तो ग्लूकोज खून में ही मौजूद रहेगी और सेल के अंदर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे खून के अंदर ही सर्कुलेट करती रहेगी और खून में शुगर की मकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। इसी को शुगर की बीमारी कहते हैं। बात करते हैं शुगर की टाइप्स की। शुगर की मेनली 2 टाइप्स हैं, यानी कि टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में पैंक्रियाज लाबलबा जो है वो तकरीबन काम करना छोड़ देता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इसका इलाज सिर्फ सारी ज़िंदगी मसनूई इंसुलिन लगाना है, इंसुलिन का इंजेक्शन ही इसका इलाज है। टाइप 2 जो कि पाकिस्तान में 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 में ये होता है कि लाबलबा इंसुलिन बनाना कम कर देता है, या जो इंसुलिन वो बना रहा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से खून में शुगर की मकदार नॉर्मल से ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं शुगर की अलामात की। इसकी अलामात कुछ यूँ हैं कि वज़न में कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मामूल से ज़्यादा पेशाब आना, खुसूसन रात के वक्त ज़्यादा पेशाब आना, प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा, मुंह का खुश्क होना, गले का खुश्क होना, नज़र की कमज़ोरी, धुंधला नज़र आना, ज़ख्मों का जल्दी ठीक ना होना, खाना खाने के बावजूद दोबारा भूख लगना, भूख का ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, हाथों या पाँव में सुइयाँ चुभने का एहसास होना, हाथ पाँव सुन्न होना, ये अलामात जो हैं ये शुगर की अलामात हैं। अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो आप अपनी शुगर लाजमी चेक करवाएं। अब बात करते हैं शुगर की बीमारी की पेचीदगियों की। अगर किसी शख्स को शुगर की बीमारी हो जाए और वो शुगर को कंट्रोल में ना रखे तो शुगर ज़्यादा रहने की वजह से बनाई कम हो सकती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, असाबी निज़ाम मुतासर हो सकता है, ज़ख्म ठीक नहीं होंगे, हाथ की उंगलियां, पाँव की उंगलियां ख़राब हो सकती हैं।
अक्सर लोगों को फिर उंगलियां और हाथ या पाँव कटवाने भी पड़ जाते हैं। इसके अलावा शुगर की बीमारी में दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फालज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लिहाजा शुगर की बीमारी को मामूली ना समझें। एक शुगर की बीमारी बहुत से और मसाइल पैदा कर सकती है। शुगर की बीमारी के इलाज की बात करें तो एक बात याद रखें कि शुगर की बीमारी का जो असल इलाज है वो सही डाइट और एक्सरसाइज है। शुगर ज़्यादातर जो टाइप 2 है ये उन लोगों को होती है जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, जो लोग सही डाइट नहीं लेते, वर्जिश नहीं करते, जो लोग आराम तलब होते हैं, जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खानों, बेकरी आइटम्स और बाज़ारी जूसेस वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों को शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है। या वो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है उन लोगों को भी शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है। डाइट की बात करें तो शुगर होने की सूरत में हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है वो कम मिक़दार में इस्तेमाल करना होती है। मसलन रोटी, चावल, फ्रूट्स वगैरह कम मिक़दार में इस्तेमाल करना होते हैं। हर किस्म का मीठा, बेकरी आइटम्स कम से कम इस्तेमाल करने होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, बाज़ारी जूसेस वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने होते। हर किस्म का मीठा जो है वो इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी आइटम्स, मीठी चीज़ें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, इंसुलिन काम करना कम कर देगी तो शुगर हमारी ठीक नहीं होगी। तो शुगर ठीक करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो ज़रूरी ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम की जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको लो कार्ब डाइट पर जाना होगा, यानी कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रोटी, चावल, फ्रूट्स, मीठा, बेकरी आइटम्स ये आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। सब्ज़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। इसके अलावा प्रोटीन वाली जो अशियाँ हैं, मसलन मटन, बीफ, चिकन, मछली, अंडा जो है इसका इस्तेमाल करना होगा। कुदरती फ़ैट यानी कि देसी घी, मक्खन, मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई हार्ट का इशू नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है, आपको डॉक्टर ने देसी घी, मक्खन, मलाई बंद नहीं की, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की बीमारी होने की सूरत में आपकी जो सही डाइट जो है वो यही है। ये डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है। ये डाइट ही शुगर का असल इलाज है, यानी सब्ज़ियाँ, मटन, बीफ, चिकन, फ़िश, अंडा, ड्राई फ्रूट्स का जो है वो इस्तेमाल करना है और इसके साथ वर्जिश करनी है। यही शुगर का असल इलाज है। अद्वियात की बात करें तो अद्वियात उन लोगों के लिए हैं जो सही डाइट नहीं ले सकते या जो लोग वर्जिश नहीं करते। शुगर की बीमारी में वर्जिश इतनी ज़रूरी है जितनी आपको ज़िंदा रहने के लिए खुराक। अगर आप वर्जिश को अपना मामूल बना लेंगे और ये जो मैंने आपको डाइट बताई है इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप बग़ैर अद्वियात के शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।